नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आज हम चाणक्य नीति के बारे में चर्चा करेंगे। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पथित न शोभते सभामध्य हंसमध्य वाक्य था। चाणक्य नीति का ये श्लोक उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर जोर देता है जहां एक बच्चा जिसे उसकी मां ने शिक्षा नहीं दी है, वह अपने पिता के लिए संघर्ष का कारण बन जाता है। माता शत्रु बन जाती है। पिता वैरी, पिता शत्रु बन जाता है। येन बालो न पाठित, जब बच्चे को उनके द्वारा शिक्षा नहीं दी जाती है। न शोभते सभामध्य, वे सभा में नहीं चमकते। हंस मध्य वाक्य था, बत्तखों के बीच हंस की तरह। ये श्लोक अपने बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। ये चेतावनी देता है कि यदि किसी बच्चे को अपने माता पिता, विशेषकर अपनी मां से उचित शिक्षा और मार्गदर्शन का अभाव है, तो वे बड़े होकर परिवार के भीतर संघर्ष और कलह का कारण बन सकते हैं। बत्तखों के बीच हंस के रूपक से पता चलता है कि एक सुशिक्षित बच्चा अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के साथ खड़ा होता है, ठीक उसी तरह जैसे कम परिष्कृत प्राणियों के बीच एक सुंदर हंस। संक्षेप में, ये श्लोक बच्चे के चरित्र और व्यवहार को आकार देने में माता पिता के मार्गदर्शन और शिक्षा के महत्व पर जोर देता है। यह माता पिता को अपने बच्चों को ज्ञान, मूल्य और अनुशासन प्रदान करने, जीवन में उनके समुचित विकास और सफलता को सुनिश्चित करने की उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। निश्चित रूप से, ये श्लोक बच्चे के पालन पोषण में माता पिता के मार्गदर्शन और शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। माता पिता का प्रभाव। ये श्लोक माता पिता द्वारा अपने बच्चे के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव पर जोर देता है। ये सुझाव देता है कि यदि किसी बच्चे को उसके माता पिता, विशेषकर उसकी मां द्वारा उचित रूप से शिक्षित और निर्देशित नहीं किया जाता है, तो इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। संघर्ष से बचाव। माता पिता से उचित शिक्षा और मार्गदर्शन परिवार के भीतर संघर्ष को रोकने में मदद करता है। जब बच्चों को उचित पालन पोषण की कमी होती है, तो वे अपने माता पिता के बीच घर्षण का स्रोत बन सकते हैं, जिसका प्रतीक मां दुश्मन बन जाती है और पिता प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। शिक्षा का महत्व। शिक्षा केवल अकादमिक शिक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें नैतिक मूल्य, व्यवहार और सामाजिक कौशल भी शामिल है। ये श्लोक बच्चे की सफलता और परिवार के भीतर सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए माता पिता द्वारा प्रदान की गई समग्र शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। माता पिता की जिम्मेदारी। यह माता पिता को अपने बच्चे की शिक्षा और पालन पोषण में सक्रिय रूप से शामिल होने की उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। इस जिम्मेदारी को पूरा करके माता पिता अपने बच्चों को परिवार में विवादों और असामंजस्य से बचाकर एक अच्छी तरह से समायोजित और सफल व्यक्ति बनने में मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर, श्लोक बच्चे के चरित्र और व्यवहार को आकार देने में माता पिता की भागीदारी और मार्गदर्शन के महत्व पर जोर देता है। बच्चे के समग्र विकास के लिए पोषण और सहायक पारिवारिक वातावरण के महत्व को रेखांकित करता है। दूसरा श्लोक। लालनाद बहवो दोषातानाद बहवो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड्यन्तु लाल्येत। इस श्लोक का पूरा अर्थ इस प्रकार है। लालनाद बहवो दोषा, भोग, अति पालन से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। तदनाद बहवो गुणा, कठोरता, अनुशासन से कई गुण उत्पन्न होते हैं। तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च, अतः पुत्र और शिष्य। तद्यन्तु लाल्येत, अनुशासित होना चाहिए, भोग नहीं। संक्षेप में, ये श्लोक माता पिता और शिक्षकों को बच्चों का पालन पोषण करते समय या छात्रों का मार्गदर्शन करते समय भोग विलास से अधिक अनुशासन को प्राथमिकता देने की सलाह देता है। इससे पता चलता है कि लालन पालन और देखभाल, ललाना, महत्वपूर्ण है। अत्यधिक भोग विलास बच्चे में कई दोषों के विकास का कारण बन सकता है। दूसरी ओर, कठोरता और अनुशासन, तांडना, सद्गुणों की खेती को बढ़ावा देते हैं। इसलिए माता पिता और शिक्षकों को अपने बच्चों और छात्रों को अत्यधिक लाड़ प्यार से बिगाड़ने के बजाय उन्हें अनुशासित करने पर ध्यान देना चाहिए। ये श्लोक पालन पोषण और शिक्षण में भोग विलास से अधिक अनुशासन के महत्व पर जोर देता है। यहाँ सरल तरीके से महत्व बताया गया है। संतुलित दृष्टिकोण। श्लोक सुझाव देता है कि हालांकि बच्चों या छात्रों, ललाना, को प्यार और देखभाल प्रदान करना आवश्यक है, अत्यधिक भोग दोष या कमियों के विकास को जन्म दे सकता है। अनुशासन का महत्व। अनुशासन, तांडना, एक बच्चे के चरित्र और व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सद्गुणों और अच्छी आदतों को विकसित करने में मदद करता है, जिससे उनका समग्र विकास होता है। बिगाड़ने से बचना। बच्चों को अत्यधिक लाड़ प्यार देना उनकी वृद्धि और विकास में बाधा बन सकता है। इससे अधिकार की भावना और जीवन में चुनौतियों का सामना करने में असमर्थता पैदा हो सकती है।
माता पिता और शिक्षकों की भूमिका। माता पिता और शिक्षकों दोनों को पालन पोषण और अनुशासन के बीच संतुलन बनाना चाहिए। उन्हें बच्चों या छात्रों को जिम्मेदार और नेक व्यक्ति बनने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए और सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। कुल मिलाकर, श्लोक पालन पोषण और शिक्षण के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जहां प्यार और देखभाल के साथ साथ अनुशासन को प्राथमिकता दी जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि अनुशासन बच्चों में सकारात्मक गुणों और व्यवहारों को बढ़ावा देने, उनके समग्र कल्याण और जीवन में सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट करें।